ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। आज मार्गशीर्ष मास का रविवार का दिन है, तो आप सभी को भगवान सूर्यदेव की कृपा से आरोग्यता की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ आज सुनते हैं पुण्य फल को देने वाली मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की मनमोहक कथा, साथ ही भगवत गीता का पाठ और महात्म्य। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे एक ही कथा में आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर जरूर लिखिए। इससे हमें सहयोग मिलता है, तो कृपया आप अपना योगदान जरूर दीजिए। तो आइए, आज रविवार के दिन सबसे पहले सुनते हैं सूर्य भगवान की कथा। भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, ज्योतिर्गणों के स्वामी और दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुते रहते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही हैं, तो राना दे से पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली, मुझे खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के ग्लास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा ग्लास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थाली बदल ली। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन को कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं, थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ, अपने घर में आप दो जने और मैं भी तो भात माँ, अपने घर में आप दो जने और मैं, जिसमें भी दुहात, मैं नियम पालन वाला, और मेरे ही घर में ऐसा होता है, तो दुनिया में क्या होता होगा? घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के घर गए और बोले, दो पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी को 1 टका दे देती थी, ये ही 2 टका देंगे। कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोले, मेरा तो एक पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र पेट का क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुहात मिठाई। सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे की मायके से खबर आती है, राणा देखो, मायके से बुलावा आया है। लेकिन रानी सा को तो मायके जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वे सूर्य भगवान से कहने लगी, मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहां पर मन नहीं लगता। तो सूर्य नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा भेजते हैं, तो वे चीजें पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे खिलौने सारा सामान निकाल लेती हैं और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर कांटे भर देती हैं और डिब्बे को वापस बंद कर देती हैं। फिर वह डिब्बा
राणा दे को दे आती हैं। कहती हैं, ननद भाई साहब देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वह चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा डे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा डे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। सूर्य देव सोचते हैं, पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा। इसलिए राणा दे उदास और चुपचाप है। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभीियों ने बदल दिया। तो वे रानी को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यह क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहां पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत क्यों नहीं करती। क्या तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद से मुझसे बात नहीं करती। यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं, माताजी आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, उसमें से चावल निकालने हैं, परंतु कहना चावल निकालते समय एक भी चावल नहीं टूटना चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोलकर गए, उनकी माता ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। राणा दे तो रोने लगी, रोते रोते छत पर चली गई और वहां पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे से कहने लगी, चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला हो तो आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। और ढेर सारी चिड़िया उन चावलों को साफ करने लग गई। थोड़ी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। यह देखकर राणा दे बहुत खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा, माताजी राणा दे कुछ बोली क्या। तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं बोली। हैरानी की बात कि यह उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए और एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गए और सोचने लगे, राणा दे ने अकेले कैसे कर लिया। तो वे अपनी माता से कहने लगे, माताजी आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि 108 छेद वाली मटकी है, उनमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही सूर्य नारायण ने जो बोला था, उसकी माता ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दो। राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी और रोता रोता देखकर छोटी छोटी मेंढकी आई, उनसे पूछने लगी कि राणा दे आप क्यों रो रही हैं। तो राणा दे बोली, सासू जी ने 108 छेद वाली मटकी में पानी भरने को बोला है, इसमें पानी कैसे टिकेगा। तो मेंढकियों ने कहने लगी, राणा दे आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे और फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक गई, बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर लिया और छेद वाली मटकी में पानी देखकर सासू माँ बहुत हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, राणा दे ने आज आपसे कुछ बोला क्या। माताजी ने कहा, नहीं बोली, आज तो उन्होंने गजब कर दिया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे, राणा दे यह सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया। अब तो इस बात का पता लगाना होगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा, माताजी राणा दे को बोलना कल बाग में उनकी मौसी जी आई हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है और उन्हें यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमो बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने यही कह दिया जैसे सूर्य नारायण बोलकर गए थे। तो राणा दे तो तैयार होकर अपनी मौसी से मिलने चल पड़ी। सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। राणा दे ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं,
आप पर कोई मुसीबत आ गई है क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते रहे। यह देखकर राणा दे कहने लगी, मेरे पर जो मुसीबत आई, अगर वह तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगी? सूर्य नारायण कहने लगे, आप पर क्या मुसीबत आई? तो राणा दे कहने लगी, मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी, फिर भी गई। इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और इन्होंने डब्बे में मुझे कंकड़ पत्थर कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत खुश हुई और जैसे ही डब्बों में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने आ गए। मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। मुझे एक बोरी चावल साफ करने के लिए दे दिए और कहा, एक भी चावल टूटे ना। अब तुम बताओ, मैं एक दिन में पूरी बोरी कैसे चावल साफ करूं, वो भी बिना टूटे। उन चिड़ियों का भला हो जिन्होंने मेरी मदद की, सारे चावल साफ कर दिए और यह भी नहीं पूछा कि राणा दे, तुमने चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए बोल दिया। अब बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है क्या? भला हो उन मेंढकियों का जो बेचारी छेद पर चिपक गई और मैंने पानी भर दिया। ये कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। इतना सुनते ही सूर्य नारायण ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य नारायण भगवान बोले, राणा दे, चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने मजाक किया होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं आपको डिब्बे में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? यह तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी, मुझे पहले बता देते, आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। यह सुनते राणा दे बहुत खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी बहुत खुश हुई। तो प्रेम से बोलो, सूर्य नारायण भगवान की जय। आज आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त त्रिलोचन जी की कथा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भक्त त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी निवास करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। भक्त त्रिलोचन जी वर्ण विषय से थे और उनका महाजनी का काम था। भगवान की कृपा से उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान न होने का दुख नहीं था। वे सदा भगवान की भक्ति में ही मन लगाए रहते, इसलिए उन्होंने संतान की कभी आशा नहीं की। त्रिलोचन जी की संत सेवा में बहुत निष्ठा थी। वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आने वाले भक्तों को बड़े ही प्रेम भाव से अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते। दोनों पति पत्नी सारा दिन अपने हाथों से भोजन बनाते और साधु संतों की सेवा करते, भोजन कराते। इसलिए उनके घर पर सदा ही लोगों की भीड़ लगी रहती। जितने लोग भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए आते, उतने ही लोग त्रिलोचन जी के घर प्रसाद पाने के लिए आते। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से सभी की सेवा किया करते। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ वे दोनों पति पत्नी वृद्ध हो गए। वृद्धा अवस्था के कारण अब उनसे पहले जितना काम नहीं होता था, इसलिए कई बार संतों को प्रसाद के लिए इंतजार करना पड़ता। कई बार तो संत भी उनके काम में हाथ बटा देते थे, जिसके कारण उन्हें बड़ा दुख होता। वे सोचते कि भगवान के भक्त हैं और हम इनकी सेवा नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से उन्हें स्वयं बनाकर खाना पड़ता है। तो इस तरह धीरे धीरे उनके घर पर श्रद्धालुओं का आना कम हो गया। तो इसी कारण त्रिलोचन जी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा, हम दोनों अब बूढ़े हो चले हैं, अब हमसे उतना काम नहीं होता, इसलिए क्यों ना हम संतों की सेवा के लिए एक सेवक रख लें, जो संतों की सेवा में काम में हाथ बटा दे। तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर सेवक आ जाएगा तो हम पहले की तरह संत सेवा कर पाएंगे, लेकिन सेवक ऐसा होना चाहिए जो मन लगाकर साधुओं की सेवा करे। त्रिलोचन जी ने कहा, हाँ ठीक है,
फिर उन्होंने अपने घर के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दिया कि यहाँ संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। कोई सेवा भाव व्यक्ति भीतर आकर संपर्क करे। फिर 2-4 दिन बीत गए, कोई भी नहीं आया। तो यह देखकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े उदास हुए। तो भगवान श्री कृष्ण से उनका यह कष्ट देखा नहीं गया। अगले दिन भगवान कृष्ण स्वयं एक किशोर बालक का रूप बनाकर उनके घर आए। उस समय त्रिलोचन जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। उस बालक ने त्रिलोचन जी को प्रणाम करके कहा कि साहब जी, आपको सेवक की आवश्यकता है। मैंने देखा है आपके घर के बाहर लिख रखा है, तो मैं आपके यहाँ सेवक बनकर काम करने को तैयार हूँ। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा एक बड़ा ही सुंदर 15-16 वर्ष की आयु का किशोर बालक उनके सामने खड़ा है। उसने टूटी हुई चप्पल, फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं। तो त्रिलोचन जी पूछने लगे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन-कौन है? तो बालक ने बताया, मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। यह सुनकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी को उस बालक पर दया आ गई और त्रिलोचन जी पूछने लगे, बेटा तुम क्या काम करना जानते हो? तो वह बालक कहने लगा, साहब जी, मैं घर के सभी कार्य कर लेता हूँ। तो त्रिलोचन जी ने कहा, हमारे घर में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना है, क्या तुम रोज इतने लोगों का भोजन बना लोगे? तो बालक ने कहा, साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भोजन बनाने में मुझे कुशलता प्राप्त है। सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं तो भोजन बनाने के साथ साथ आपके घर में झाड़ू बर्तन साफ सफाई भी कर दिया करूंगा। तो यह सुनकर त्रिलोचन जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह तो हमें बहुत अच्छा सेवक मिला है। फिर बालक से कहने लगे, ठीक है बेटा, कल से तुम फिर काम पर लग जाना। मुझे यह बताओ, तुम यह सेवा करने का क्या लोगे? तो बालक कहने लगा, बाबूजी मुझे तो पेट भर के भोजन दे देना और रात को सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना, बस इतना चाहिए। त्रिलोचन जी कहने लगे, बेटा हमारे घर में भोजन की कमी नहीं, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना भोजन कर लेना और हमारा घर बहुत बड़ा है, हम तुम्हें एक कमरा दे देंगे, तुम वहाँ आराम कर लेना। बालक कहने लगा, मैं आपके घर के सभी कार्य करूंगा, लेकिन मेरी भी शर्तें हैं। तो त्रिलोचन जी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तो बालक कहने लगा, मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन आपको बनाना होगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा, छोटा सा बालक है, 2-4 रोटी में तृप्त हो जाएगा। बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना दूंगी। उसकी बात सुनकर बालक कहने लगा, मेरी दूसरी शर्त है, मैं कितना भी भोजन करूं, मुझे कभी मत कहना कि तुम इतना भोजन क्यों करते हो। त्रिलोचन जी कहने लगी, तुम भर पेट 4-5 रोटी खा लेना, हम तुम्हें कभी नहीं टोकेंगे। तो वह बालक कहने लगा, 4-5 रोटी से तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं दिन भर में एक ही समय भोजन करता हूँ, लेकिन एक ही बार में 4-5 किलो आटे की रोटियां खाता हूँ। त्रिलोचन जी हंसते हुए कहने लगे, तुम चाहे जितना भोजन कर लेना, लेकिन संतों की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। तो बालक कहने लगा, बाबूजी मेरी तीसरी और आखिरी शर्त सुनो, आप किसी अन्य व्यक्ति से मेरी चुगली नहीं करेंगे कि मैं अधिक भोजन करता हूँ। जिस दिन आपसे मुझसे या अन्य व्यक्ति से मेरे भोजन के बारे में कहा, उसी दिन मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने बालक अंतर्यामी की सारी बातें मान ली। अगले दिन से अंतर्यामी के रूप में आए भगवान ने त्रिलोचन जी के घर पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन त्रिलोचन जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में अलग-अलग चूल्हों पर व्यंजन तैयार हो रहे हैं। अंतर्यामी भाग-भाग कर 15 तरह के व्यंजन बना रहा है। जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, तब तक तो अंतर्यामी ने सैकड़ों लोगों का भोजन तैयार कर दिया। अब सुबह-सुबह श्रद्धालु आने लगे। अंतर्यामी ने उन सभी को बड़े प्रेम से भोजन परोसा। त्रिलोचन जी अंतर्यामी के कार्य में मदद करना चाहते थे, लेकिन अंतर्यामी ने उन्हें रोक दिया। सारा काम मैं खुद करूंगा और उन्हें कुछ नहीं करने दिया।
अंतर्यामी का बनाया हुआ भोजन इतना स्वादिष्ट था कि सारे लोगों ने भोजन की बहुत प्रशंसा की। भोजन करने वालों का पेट तो भर जाता, लेकिन मन नहीं भरता। आए हुए सारे साधुओं ने त्रिलोचन जी से भोजन की खूब प्रशंसा की। संत बोले कि त्रिलोचन जी, आपके यहाँ हमने बहुत बार भोजन किया, लेकिन ऐसा भोजन हमने कभी नहीं खाया। आपके सेवक अंतर्यामी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अब तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे दोनों बैठे-बैठे देख रहे थे, उनका सेवक कैसे सारे काम बड़ी दक्षता से कर रहा है। सैकड़ों लोगों को भोजन परोस रहा है, उनके बर्तन साफ कर रहा है, संतों के चरण दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अंतर्यामी ने दिन भर आने वाले सैकड़ों लोगों को बड़े प्रेम से भोजन करवाया और बड़े प्रेम से सबकी सेवा की। इसके बाद सारा काम निपटाकर अंतर्यामी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा, मैया, मुझे भी भोजन खिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो त्रिलोचन जी की पत्नी अंतर्यामी के काम से बहुत प्रसन्न थी। वे कहने लगी, हाँ बेटा, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन लाती हूँ। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा, छोटा सा बालक कितना भोजन करेगा, अगर थोड़ा खा भी लेगा तो क्या होगा। मैं ऐसा करती हूँ, 5 लोगों के हिसाब से भोजन बना लेती हूँ। इतने भोजन से तो इसका पेट जरूर भर जाएगा। तो उसने 5 व्यक्तियों का भोजन बनाया, अंतर्यामी को भोजन करने के लिए बिठाया। स्वयं भगवान जो अंतर्यामी के रूप में आए थे, उन्होंने कुछ ही देर में सारा भोजन खत्म कर दिया और कहने लगे, मैया, मुझे तो भोजन और चाहिए। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इतने छोटे से बालक ने 5 लोगों के बराबर भोजन कर लिया, फिर भी भूख शांत नहीं हुई। यह भोजन और मांग रहा है। अंतर्यामी के लिए उन्होंने 5 लोगों का भोजन तैयार किया, फिर भी भूख शांत नहीं हुई। इस प्रकार अंतर्यामी के लिए बार-बार भोजन बनाया गया। 50 लोगों के बराबर भोजन करके अंतर्यामी की भूख शांत हो गई। इस तरह इतना सारा भोजन बनाते हुए त्रिलोचन जी की पत्नी परेशान हो गई। अब तो नित्य का नियम हो गया। अंतर्यामी भगवान दिन भर सारे दिन का काम करते, संतों की सेवा करते, उनके पैर दबाते और शाम को त्रिलोचन जी की पत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन करते। अब त्रिलोचन जी के घर आने वाले संतों और साधुओं की संख्या बढ़ने लगी। अंतर्यामी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता था, जिसकी प्रशंसा दूर-दूर तक होती। तो त्रिलोचन जी के घर पर भोजन की चर्चा दूर-दूर तक फैल गई, जिसके कारण और भी अधिक साधु आने लगे। सभी संत प्रसन्न होकर त्रिलोचन जी को आशीर्वाद देकर जाते थे। आप त्रिलोचन जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उनके घर में और भी अधिक संत आने लगे। त्रिलोचन जी के घर का माहौल ऐसा लगता था जैसे उनके घर में रोजाना ही उत्सव होता हो। अब सब जगह त्रिलोचन जी की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार 13 महीनों का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई। महिलाओं की आपस में बातचीत होने लगी। तो एक महिला ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा, जब से अंतर्यामी आया है, आपके घर में तो बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी की रंगत बदल गई, चेहरे पर तो बड़ा तेज आ गया, सेहत भी पहले से अच्छी रह रही है। लेकिन आप तो पहले भी दुबली थी, अब और दुबली हो गई। आपकी सेहत में क्यों सुधार नहीं आया? तो पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, मेरा दुख कोई नहीं जानता। अंतर्यामी सबकी सेवा करता है, लेकिन अंतर्यामी की सेवा मुझे करनी पड़ती है। महिला कहने लगी, तुम ऐसी कौन सी सेवा करती हो जिसकी वजह से दुखी रहती हो? तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, पूरे दिन अंतर्यामी सबको भोजन खिलाता है, लेकिन अपने हाथ से बना भोजन नहीं खाता। उसके लिए भोजन मुझे बनाना पड़ता है। तो वह महिला कहने लगी, अरे, वह तो 15-16 वर्ष का बालक है, कितना भोजन करता होगा। पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, अरे बहन, तुम नहीं जानती, वह दिन भर में एक ही बार का भोजन करता है, लेकिन जब भोजन करने बैठता है तो 3-4 घंटे तक करता है। 50 लोगों के बराबर भोजन अकेला कर लेता है। इतना ही नहीं, मैं तो बना बनाकर थक जाती हूँ। तो उसकी बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। वह कहने लगी, बहन, तुम उसके लिए इतना भोजन बनाती हो, इससे अच्छा तो तुम
श्रद्धालुओं के लिए बना लो। ये कैसा बालक है जो इतना भोजन करता है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। तो दोनों काफी देर तक अपनी दुख दर्द की बातें करती रही। फिर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, बहन, मुझे अभी घर जाना होगा। मैं उस अंतर्यामी के लिए भोजन तैयार करूंगी। अभी घंटे लग जाएंगे भोजन बनाने में। ऐसा कहकर वह घर की तरफ आई। घर के अंदर आकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। वह आवाज लगाने लगी, अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी, कहाँ है तू? दिखाई नहीं दे रहा। अंतर्यामी तो अपने वादे के मुताबिक अंतर्ध्यान हो गए। सब जगह अंतर्यामी की खोज हुई, परंतु वह कहीं नहीं मिले। अंतर्यामी के चले जाने पर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े दुखी हुए। दोनों पति पत्नी अंतर्यामी की याद में जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आपने हमें संतान नहीं दी, उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक सेवक हमारे जीवन में आया। उसके आने से हमारे घर में संतों की सेवा होने लगी, भजन कीर्तन होने लगा। वह सेवक पुत्र के समान ही हमारी सेवा किया करता था। आज ना जाने अचानक कहाँ चला गया। कृपया आप उसे हमारे घर भेज दीजिए। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। तभी दोनों को अंतर्यामी की आवाज सुनाई दी, साहब जी, मैं यहाँ हूँ। दोनों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया यह आवाज तो कृष्ण भगवान की मूर्ति से आ रही है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, साधु संतों की आपने जीवन भर सेवा की, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं अंतर्यामी का रूप लेकर आपके घर आया और आपकी सहायता की। यदि आप चाहेंगे तो मैं फिर से सहायता करने आ जाऊंगा। इतना सुनकर तो त्रिलोचन जी बुरी तरह से विलाप करने लगे। कहने लगे, प्रभु, आप हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर नौकर बनकर आए। आपने हमारी सेवा की, हमारे लिए भोजन बनाया, झूठे बर्तन धोए। प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपसे सेवा करवाई। यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया। भगवान कहने लगे, आपसे कोई पाप नहीं हुआ। यह हम स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न करके आपकी सहायता के लिए आए। अब आप दोनों शोक रहित होकर अपने घर जाइए। शीघ्र ही आप दोनों अपने इस जीवन से मुक्त होकर मेरे परम धाम में आओगे और मेरा सानिध्य प्राप्त कर लोगे। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर का वध किया और धेनुकासुर ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। यदि आपने इस पुण्यदायी कथा को नहीं सुना तो कृपया पिछले अध्याय में जरूर सुनिए। आइए अब आगे की कथा को सुनते हैं। जब नारद मुनि ने धेनुकासुर के सुंदर वृत्तांत को सुना तो उनके मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई। फिर उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा, हे भगवान, किस पाप से बलि के पुत्र सासिक को इस प्रकार गंधर्व की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा मुनि ने किस अपराध के कारण दानवराज को श्राप दिया था और उसके बाद किस पुण्य के प्रभाव से उन्हें दानव शरीर से अचानक ही महाबली श्रीहरि का धाम और उनके साथ मोक्ष प्राप्त हुआ? महर्षि, यदि आप उचित समझे तो मुझे संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से कह सुनाइए। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर ऋषि नारायण ने कहा, हे वत्स, ध्यान से सुनो। मैं इस विषय में तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ। मैंने अपने पिता धर्मदेव के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत है और वह पादम कल्प का है। जिस कल्प में यह घटना घटित हुई थी, उस कल्प में आप उप ब्राह्मण नामक गंधर्व के रूप में थे। आपकी आयु एक कल्प की थी। आप अत्यंत शोभायमान, सुंदर, स्थिर, यौवन से संपन्न थे। 50 कामनियों के पति होकर सदैव श्रृंगार में तत्पर रहते। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपको सुंदर कंठ मिला हुआ था। आप संपूर्ण गायकों के राजा माने जाते थे। उस समय में भाग्य के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी का आपको श्राप मिला और फिर आप दासी पुत्र बन गए। वैष्णव के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात आप ब्रह्मा जी के पुत्र बने हैं। अब तो आप असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि बन चुके हैं। आप ज्ञानमय दृष्टि से सब देखते हैं
और जानते हैं आप महादेव के प्रिय शिष्य हैं। हे देवऋषि नारद, अब आप मुझसे उसी पादम कल्प का वृतांत सुनिए। एक दिन की बात है, बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से सभी देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर चल पड़ा। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वो रतन में आभूषणों से विभूषित होकर रतन के सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। उस समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे। वहीं पर वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के पास जाती हुई तिलोत्तमा वहीं बीच में ठहर गई। कलंकित स्त्रियां किस प्रकार दुष्ट हृदय होती हैं। वे किसी भी पाप का विचार न करके सदैव पाप में ही रत रहती हैं। यह सब कुछ बताकर भी तिलोत्तमा ने अपने भ्रम रूप और सौंदर्य से साहसिक को मोह लिया। उसके बाद वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर विहार करने लगे और वहीं पर मुनिवर दुर्वासा अपनी योग आसन में विराजमान होकर भगवान कृष्ण के चरणाविंद का चिंतन कर रहे थे। उस समय तिलोत्तमा और साहसिक दोनों ही काम के वशीभूत हो चुके थे और चेतना खो बैठे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे मुनि को भी नहीं देखा। उन दोनों के उच्च श्रृंखल अभिसार से, उनके व्यवहार से मुनि का ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने उन दोनों को दृष्ट चेष्टा करते देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उस समय ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे गंध के समान आकार वाले निर्लज नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू पशु विचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व, राक्षस ये सभी सदैव अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा रखते हैं। विशेषकर गधे की जाति ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। इसलिए हे दानव श्रेष्ठ, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू गंधर्व की योनि में चला जा। तो तमा, तुम भी उठो। तुम्हारी दैत्य के प्रति ऐसी आसक्ति, तुम भी दानव योनि में जन्म लेकर रोष से भरे हुए दुर्वासा मुनि ऐसा श्राप देकर चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित होते हुए भयभीत होकर उठ गए। मुनि की स्तुति करने लगे। सासिक ने कहा, हे मुनि, आप ब्रह्मा विष्णु साक्षात महेश्वर हैं, अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान, कृपया आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो सदैव मूढ़ों के अपराध को क्षमा करे वही संत महात्मा और ईश्वर होते हैं। इस प्रकार कहकर वो दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और अपने दांत में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा। उस समय तिलोत्तमा अप्सरा भी बोलने लगी, हे ऋषिवर, हे करुणा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति है और सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतवाली और मूढ़ कुलटाएं होती हैं, जो सदैव अत्यंत कामातुर रहती हैं और ऐसी कामुक प्राणी में लज्जा, भय, चेतना नहीं रह जाती। इस प्रकार कहते हुए तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा मुनि की शरण में गई। आखिर उन दोनों की इस प्रकार व्याकुलता को देखकर दुर्वासा मुनि को उन पर दया आ गई और उस समय उन्होंने उन दोनों को अभयदान दिया। कहा, हे दानवराज, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पुत्र परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। हे वत्स, उसी प्रकार एक बार गंधर्व की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब तू शीघ्र ही ब्रिज के निकट वृंदावन के ताल वन में जा। वहां श्री हरि के चक्र से तेरे प्राणों का परित्याग होगा और तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेगा। तिलोत्तमा, तू भारतवर्ष में नासुर की पुत्री बनेगी और फिर श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार दुर्वासा मुनि कहकर चुप हो गए और वे दोनों ही मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके अपने अपने स्थान में चले गए। इस प्रकार धेनुकासुर ने गंधर्व की योनि में जन्म लिया और तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा बनकर
अनिरुद्ध की पत्नी हुई। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आगे की कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आपके लिए नित्य नवीन कथाओं को ला सकें। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम दशम अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने कहा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम, जप किया कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमय सुधा के सागर और जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं और ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी परमाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी और त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पार से समुद्र के पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मिर्च जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो क्या विसात है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्त जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए। प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ।
सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्र के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, ये मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने का और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कमल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा आई है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव है, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ। सुनो, इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत धर्म में पालन रहती। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इसे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई, तथापि पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते। मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माध्यम से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं को एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी मुझे विभूति योगाध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि ये सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी पर पड़ती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा हो, मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से
इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है और इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरटे, यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती जी, इस प्रकार मैंने भृंगिरटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही तुमसे कही। नर हो या नारी, कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के माध्यम से सब आश्रमों का फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे माँ भाहो, फिर भी मेरी परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि करण हूँ, जो मेरे अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित और अनादि और लोकों का महान ईश्वर से तत्व जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य और इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही यह जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान द्वारा दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप पर ब्रह्म पर धाम परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद और असित देवल ऋषि महर्षि व्यास स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं, न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं अपने आप को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं? हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूपी विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ
और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति की 12 पुत्रों में विष्णु और वामन अवतार ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। और मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता, नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता और ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों में मुख्य और देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान। तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, मनुष्यों में राजा मुझे ही समझ। हे अर्जुन, शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में आर्यमान नामक पितरेश्वर और शासन करने वालों में यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में भगीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विधाताओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ और गायन करने योग्य श्रुतियों में वृत, साम और छंदों में गायत्री छंद, महीनों में माघ शीर्ष का महीना और ऋतुओं में वसंत हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ और मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू और मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ और दमन करने वालों का दंड, दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर अचर कोई भी भूत नहीं जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से संक्षेप में कहा। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर
भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए, दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्र कृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान और ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से
विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े-बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।